क्या आप भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, वो भी 90,000 सैलरी के साथ? तो ये है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इंश्योरेंस सेक्टर से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आएगा, वो है NICL AO। ग्रेजुएट फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन कब आएगा से लेकर ज्वाइनिंग कब तक होगी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम एग्जाम डेट्स, वैकेंसीज, सैलरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग, एप्लीकेशन फीस और पोस्टिंग आपके कब तक हो सकती है, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये 2025 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। 2025 में 266 वैकेंसीज आए थे और जून को रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। इस बार कब तक आएगा, प्री एंड मेंस एग्जाम कब तक होगा, आगे डिस्कस करेंगे। पहले 266 ये 2 पोस्ट के लिए थे, स्पेशलिस्ट एक कैटेगरी, जनरलिस्ट कैटेगरी के लिए थे। ठीक है, उसमें पोस्ट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, 170 जनरलिस्ट कैटेगरी के थे और स्पेशलिस्ट कैटेगरी से 96 पोस्ट थे टोटल। ठीक है, तो टोटल 266 पोस्ट थे। और यहाँ पे मैं आगे बात करूँ तो प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा। सैलरी की बात करें तो मिनिमम बेसिक पे 50,000 से लेकर 90,000 तक अप्रॉक्सीमेट, जो हम पहले बात कर रहे थे 90,000 आपकी अगर पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में होती है तो 90,000 तक सैलरी आपकी हो सकती है। और अदर बेनिफिट्स होंगे जैसे पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, ये सब कुछ आगे आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे स्पेशलिस्ट कैटेगरीज के ये सारे हैं, अगर आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप, अगर आप एलिजिबल हो, देख लेना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लीगल से चाहिए, लॉ में, और MBBS ये सब चाहिए डॉक्टर्स के लिए, फाइनेंस के लिए BCom, MCom, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मोस्टली बैंकिंग एस्पिरेंट्स, जनरलिस्ट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, मिनिमम 60% चाहिए और 55% SC/ST कैटेगरीज के लिए चाहिए। ठीक है, एज की बात करें 21 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 30 इयर्स रहेगा। बाकी रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन, इन सबको आप चेक कर सकते हो 5 साल, 3 साल यहाँ पे डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ के लिए 8 साल, ऐसे करके यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। उससे आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। फेज 1 रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जैसे बैंक एग्जाम्स में रहता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, 35 मार्क्स का, 20 मिनट्स का टाइम ईच आपको मिलेगा। और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। जैसे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन रहेगा, स्पेशलिस्ट कैटेगरीज के लिए ये रहेगा, 40 क्वेश्चंस ईच रहेंगे, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांट, और 50 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम ऑन एडिशनल टेस्ट असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स, जो आपका स्पेशलिस्ट कैटेगरीज मैंने जैसे आपको दिखाया, डॉक्टर, लीगल, ये सब गिवन है ना, तो उन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट जनरलिस्ट कैटेगरीज के लिए जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर, क्वांट, 5 सेक्शंस होंगे, 5 में 50-50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 40 मिनट आपको रीजनिंग, इंग्लिश के लिए मिलेंगे, क्वांट के लिए, और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर के लिए 30-30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 250 मार्क्स रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर उसके बाद आपका होगा, जो कि 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 30 मार्क्स होगा। ऐसे 10 मार्क्स का होगा, प्रेसिस राइटिंग 10 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे ये रहेगा। उसके बाद याद रखना, डिस्क्रिप्टिव के जो भी आपके मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो भी आपके इंटरव्यू के लिए मार्क्स होंगे, कट ऑफ आएगा, वो 250 मार्क्स आउट ऑफ 250 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में पेनाल्टी, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद और एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। SC/ST PWBD कैटेगरीज के लिए 250, अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रहेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं डेट्स और पोस्टिंग कब तक आपकी होगी। देखो नोटिफिकेशन जून में आया था, तो इस बार 13-14 जून को नोटिफिकेशन हाईली एक्सपेक्टेड है। प्रीलिम्स 26 जुलाई ऑनवर्ड्स, मेंस 30 अगस्त में होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये डेट्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। बाकी पोस्टिंग आपकी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो नवंबर दिसंबर तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी 6-7 महीने के प्रिपरेशन में आपका ये जॉब 90,000 सैलरी का जॉब आपके हाथ में हो सकता है। ठीक है, और वैकेंसीज जैसे मैंने कहा 300 अप्रॉक्स वैकेंसीज इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल NICL AO के बारे में। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।